हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम 28 फरवरी और 1 मार्च के करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के बारे में हम कुछ मुख्य बिंदु पढ़ते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में स्थित एक गैर लाभकारी सार्वजनिक हित संगठन है, अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। यह संगठन लोगों में पर्यावरण, विकास, स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता पैदा करता है। इस संगठन को 2018 में शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। दूसरा सवाल है, हाल ही में किस संगठन ने द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम ने द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना महामारी की वजह से 370 मिलियन बच्चे दिन के पौष्टिक भोजन से वंचित रह गए थे। इस रिपोर्ट में लगभग 73 बिलियन कमजोर बच्चों को पौष्टिक भोजन पहुंचाने का प्रस्ताव किया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम से जुड़े कुछ हम मुख्य बिंदु पढ़ते हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में हुई थी। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम, इटली में है। इसके 80 देशों में कार्यालय हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुखिया हैं इथ्राइन कॉजिन डेविड बेस्ली। इसके संस्थापक हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र महासभा। मूल संगठन संयुक्त राष्ट्र महासभा। तीसरा सवाल है, हाल ही में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु की तारीख के संबंध में जानकारी देने वाला शिलालेख कहाँ मिला है? तो यह शिलालेख कर्नाटक में मिला है। यह शिलालेख कर्नाटक राज्य के तुमकुरू जिले के होन्नानेहल्ली में खोजा गया है। यह शिलालेख कन्नड़ भाषा में लिखा है। चौथा सवाल है, हाल ही में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन नोएडा, उत्तर प्रदेश में किया गया है। इस मेले का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस मेले के दौरान उत्पादों की पैकेजिंग, डिज़ाइनिंग, संचार संबंधी कौशल, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार और बिजनेस टू बिजनेस विपणन संबंधी प्रशिक्षण हेतु कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा। चलिए हम 5वें सवाल पे आते हैं। द इंडिया टायर फेयर 2021 मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। छठा सवाल है, किस मंत्रालय द्वारा सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य शहरी चुनौतियों के लिए नए समाधान को तैयार करने के लिए शिक्षा, सरकार, व्यवसाय को एक साथ लाना है। इस प्लेटफॉर्म में 400 से अधिक स्टार्टअप्स, 100 स्मार्ट शहरों और 150 से अधिक चैलेंज स्टेटमेंट है। 7वां सवाल है, हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री का निधन हो गया है। उनका क्या नाम है? उनका नाम है माइकल सोमारे। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी मोरेस्बी है। पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा पापुआ न्यू गिनियन है। 8वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नतालिया वोडियानोवा को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष से जुड़े हम कुछ मुख्य बिंदु पढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है। इसका कार्य महिला, पुरुष, बच्चे के अधिकार, स्वास्थ्य और समान अवसर के आनंदमय जीवन को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित की गई थी। इसका परिचालन 1969 में शुरू हुआ। 9वां सवाल है, नाइजर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद बजूम नाइजर के नए राष्ट्रपति बने हैं। नाइजर की राजधानी नियामे है। नाइजर की मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CF फ्रैंक है। नाइजर के पूर्व में चाड, पश्चिम में
माली और नाइजीरिया है। 10वां सवाल है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा किस पशु को गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में डाला गया? तो कैराकल को गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में डाला गया है। यह गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। 11वां सवाल है, कौन सा देश 2021 में ब्रिक्स का अध्यक्ष देश बना है? तो भारत 2021 में ब्रिक्स का अध्यक्ष देश बना है। भारत 2021 के लिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। 19 फरवरी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में ब्रिक्स सचिवालय में भारत की ब्रिक्स 2021 वेबसाइट लॉन्च की थी। ब्रिक्स के सदस्यों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। 12वां सवाल है, शहरी नवाचार सूचकांक किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 13वां सवाल है, हाल ही में किस देश को ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का निर्णय लिया है? तो पाकिस्तान को रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।